हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया। उनको क्या कुछ वहां पर लगा और क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई हैं, बातचीत करेंगे हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अनुराग ढांडा मौजूद है। ढांडा जी, आप खुद कई इलाकों में गए हैं जो कि बाढ़ग्रस्त रहे हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिला? देखिए, हम लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप है, जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, और गांव-गांव जाके लोगों से बात की है, चर्चा किया है। उस अनुभव के आधार पे ये बता रहे हैं कि 90% नुकसान जो इस बाढ़ में हुआ वो सरकार की लापरवाही और गलतियों की वजह से हुआ। सिर्फ 10% नुकसान प्राकृतिक आपदा के तौर पर होता अगर सरकार सही तरीके से काम करती। जो दोनों नदियाँ जिनकी वजह से बाढ़ आई, यमुना नदी का 8 जगह तटबंध टूटा, घग्गर नदी का भी कई जगहों पे तटबंध टूटा। उनके तटबंधों पे कभी काम ही नहीं किया गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई क्यों नहीं किया, तटबंधों पे काम मजबूत होने चाहिए थे, पैसा नहीं दिया क्या सरकार ने? तो पता चला पिछले 5 साल में 2000 करोड़ और 9 साल का इस सरकार का कार्यकाल देखें तो 3000 करोड़ से ज़्यादा बाढ़ रोकथाम के लिए अलॉट किया गया, तटबंध मजबूत करने के लिए। एक पत्थर कहीं लगाओ तो किसी मंत्री को ले जाके यमुना पे पूछ लीजिए कि कैमरे पे के साथ चलिए, दिखाइए कहाँ काम हुआ है। कहीं काम नहीं हुआ उस पर। फिर हमने सोचा कि पैसा होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हुआ। थोड़ी जांच पड़ताल की तो समझ में आया कि ये जानबूझ के सुनियोजित तरीके से तटबंध पे कभी काम ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर वहाँ काम होता तो सरकारी अधिकारी जाते, कर्मचारी जाते, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जाते, तो फिर वहाँ जो धड़ल्ले से दिन दहाड़े अवैध माइनिंग चल रही है यमुना के किनारे, यमुना नगर से लेकर सोनीपत तक अवैध माइनिंग बड़े पैमाने पे चल रही है। 80-80, 100-100 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं अवैध माइनिंग कर करके। वो सारी अवैध माइनिंग नहीं हो पाती फिर वहाँ पे अगर सरकारी काम हो रहा होता। इसलिए सरकारी काम वहाँ कभी होने नहीं दिया गया, उसको रोक के वहाँ बड़े पैमाने पे अवैध माइनिंग कराई गई और अरबों करोड़ रुपए, वहाँ से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया निकाला गया। तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी वजह से हरियाणा के लाखों लोग इस त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। पर ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। जिस तरह से बरसात हुई, मौसम की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा था, जो वो विभाग है, कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, हैवी रेन जो है वो दर्शाई गई थी। पर आपको नहीं लगता कि इस पर सियासत करना उचित नहीं है? नहीं तो किस पे सियासत करना उचित है? ये मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। स्कूल पे सियासत नहीं होनी चाहिए, अस्पताल पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और अब बाढ़ पे सियासत नहीं। जो भी आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जिस बात की भी आम आदमी को तकलीफ हो, उस पर सियासत मत करो। फिर किस बात पे सियासत करें? आम आदमी पार्टी आम लोगों के मुद्दों से जुड़ी हुई सियासत करती है, और हम निश्चित तौर पे इस मुद्दे को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये सिर्फ राजनीति होती तो उत्तर प्रदेश की तरफ तो नहीं टूटा है एक भी तटबंध, क्योंकि वहाँ पिछली सरकारों ने सालों से उसको पक्का करने का काम किया, नहीं टूटा, वहाँ पे नहीं हुआ नुकसान। हरियाणा की तरफ 8 जगह तटबंध टूटा, कोई इंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। ये जानबूझ के वहाँ पे जो अवैध माइनिंग चल रही है सरकार की सरपरस्ती में, उसकी वजह से ये तटबंध टूटा है। इसलिए हम इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके, इसको लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना के सरकार की जिम्मेदारी इसमें तय करना चाहते हैं। इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और ये स्पष्ट तौर पर अब लोगों ने देख भी लिया कि कैसे हरियाणा सरकार का प्रबंधन पूरी तरह से बाढ़ में फेल हो गया। नहीं लगता कि ये प्राकृतिक आपदा जो है उसको कहीं ना कहीं पे भुनाने का काम किया जा रहा है, कि सरकार जो है वो कह रही है कि इसको इसी तरह से लिया जाएगी, ये प्राकृतिक तौर पर इतनी बारिश आई कि शायद वो तटबंध जो थे वो सह नहीं सके उतनी बार? ये प्राकृतिक आपदा के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं सरकारें। अपनी तटबंध मजबूत करना तो एक जिम्मेदारी। अब जैसे आम आदमी पार्टी ने इस एक्सपीरियंस से सीखते हुए हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम बिल्कुल ऊपर से यमुनानगर की तरफ से लेके और वहाँ से दिल्ली तक एक एक्सप्रेसवे तैयार करेंगे, यमुना के किनारे पे पक्का तटबंध बनाएंगे, जिससे कभी भी आगे बाढ़ का खतरा ही ना रहे इस पूरे इलाके में। घग्गर जो कच्ची नदी जाती है, अगर उसके दोनों साइड रोड बना दिया जाए, मजबूत तटबंध बना दिया जाए, तो कभी बाढ़ नहीं आएगी, उसकी वजह से पानी सीधे आगे निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में आप 80-90% नुकसान को होने से रोक सकते हैं। तो ये अगर ऐसा रोड मैप इस सरकार ने बनाया होता, काम किया होता, तो यहाँ भी नहीं आती। खुद गए थे कंवरपाल गुर्जर जी बेलगढ़ में डैम देखने, कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको बंदे को मजबूत कराने का काम कर रहा हूँ। थोड़ा पलट के दिखा देते, एक फ़ोटो वहाँ भी खींच लेते। 100-100 फीट गहरे वहाँ अवैध माइनिंग के निशान हैं, अगर वो दिखा देते तो सरकार की पोल पट्टी खुल जाती। उसको कवर अप करने के लिए गए थे मंत्री जी। एक मंत्री की आंखों के सामने अवैध माइनिंग के सबूत हों और वो उसको दिखाए ना, तो इसका मतलब इन सब लोगों की मिली भगत है इन सारी चीज़ों में। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह हरियाणा और दिल्ली में आपस में जो बात हुई कि काफ़ी द्वंद्व यहाँ पर देखने को मिला कि पानी हरियाणा की तरफ से छोड़ा गया तो जाकर के दिल्ली डूबी है, वो पूरे देश के सामने अब स्पष्ट हो चुका है कि प्राकृतिक आपदा में, जैसे बीजेपी कहती है आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, इस प्राकृतिक आपदा में इन्होंने राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की, दिल्ली के खिलाफ साजिश की,
और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी डाइवर्ट हो सकता था वो सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा। उसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं हुआ, सोनीपत, पानीपत, करनाल के इलाके में जो नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ कि आपने सारा पानी उधर छोड़ा। 10% भी आप वहाँ से मान लीजिए डाइवर्ट करते तो 10% कम होता। दूसरा, ITO बैराज पे 5 गेट बंद हैं, 31 टोटल गेट हैं, यानी वो लगभग 15% पड़ता है सारे गेटों को अगर मिला लें। यानी 15% जो वाटर लेवल राइज हुआ दिल्ली में वो तो हरियाणा सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हुआ, जबकि उस बारे में बार बार लिखित में सूचित किया था दिल्ली सरकार ने, बार बार कहा था ये गेट बंद हैं, ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको सौंप दो, हम ठीक कर लेंगे। उसके बावजूद नहीं किया। 15% वहाँ पे ज़्यादा पानी जो हाइट लिया, दिल्ली के अंदर नुकसान किया, वो इनकी वजह से। पीछे जो नुकसान हुआ प्रेशर बढ़ने की वजह से, वो हरियाणा सरकार की वजह से। अब उन्हीं अधिकारियों को जिनको सस्पेंड कर देना चाहिए था ये बात पता लगते ही, उन्हीं की कमेटी बना के कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेशर्मी है, ये तो पूरे देश ने देख लिया अब कि ये साजिश थी, साफ तौर पे राजनीतिक साजिश थी और इसमें ये खुद ही फंस गए। आखिरी सवाल मैं ढांडा जी आपसे लूँगी कि इलाकों का दौरा आपने भी किया, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जिनको चीज़ों की दरकार थी। हालांकि प्रशासन अपने लेवल पर ज़रूर कोशिश कर रहा है, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी जो लोग अभी भी उनको चाहिए। नहीं, प्रशासन तो दिखाई नहीं कहीं। ऐसे गांव जो कट चुके थे शहरी इलाकों से या सड़कों से कट चुके थे, वहाँ एक बोट मुहैया नहीं करा सके। एक गांव में एक बोट, यानी 150-200 ऐसे गांव होंगे। इस युग में, इस साइंटिफिक युग में जब हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, अगर आप एक गांव में एक बोट नहीं दे सकते तो शर्मनाक स्थिति है। लोग कह रहे थे, कोई पूछने भी नहीं आया प्रशासन से कि मर गए कि जिंदा हैं। ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से फेल है। ना इनके विधायक गए, ना इनके मंत्री गए, कोई लोगों के बीच में नहीं गया दुख दर्द जानने। मदद करना तो बहुत दूर की बात है, जब विधायक मंत्री नहीं गए तो अधिकारियों को क्या पड़ी है, वो भी नहीं गए लोगों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इस बात को लेके कि ऐसी आपदा में भी सरकार कहीं नजर नहीं आई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो हालात हैं बाढ़ को लेकर के हरियाणा में रहे हैं। वहीं इन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि अगर समय रहते सारे तटबंध दुरुस्त कर लिए जाते तो शायद ये जो पानी था वो इतनी तबाही नहीं मचाता फिलहाल जितना हरियाणा में नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।